बात करेंगे इंसोमिया के बारे में। हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी और मेरे खुद के छोटे भाई की डिमांड थी कि भाई इंसोमिया के बारे में बताइए। देखो भाई, आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो गलतियां करते हैं, तो वो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, बात कर रहे हैं इंसोमिया की, तो पहले समझो नींद को, कि नींद कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोई व्यक्ति, एक आम आदमी है, लड़का लड़की कोई भी हो, 24 घंटे में कम से कम 5 से 6 घंटा सोना अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे कम नींद मतलब कि आपको लाइफ खराब कर देगा। ठीक है, होता क्या है बेसिकली कि कोई भी व्यक्ति रात भर नहीं जागता है, या किसी कारण से 2-3 दिन नहीं सो पाया है, या उसका शेड्यूल बिगड़ चुका है, बन चुका है ऐसा कि भाई रात में नींद नहीं आती है, लेट नाइट्स होता है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, इसको आप इंसोमिया नहीं बोल सकते। लोग इसी चीज़ के डरते हैं कि हमको इंसोमिया हो गया। इंसोमिया इसको नहीं बोलते। ठीक है, इंसोमिया कब कहलाता है कि ये चीज़ कंटिन्यूसली 1.5 महीने तक हो जाए, 1 महीने तक हो जाए, 20 दिन से ऊपर हो गई है कि आपको रात में नींद आती नहीं, आप रात भर जगते रहते हैं, उसे बोलते हैं इंसोमिया। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट फेमस और सबसे ज़्यादा होने वाली स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अभी बात आती है अनिद्रा। क्या होता है कि कई लोग नहीं सोते हैं, जानबूझ के नहीं सोते, उनका एक शेड्यूल बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति रात में नहीं सोता है या प्रॉपर नहीं लेता है नींद, तो क्या दिक्कत हो सकती है, इसलिए तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं। पहले आपको इसका रिस्क पता होना चाहिए, क्या हो सकता है। देखो भाई, हमारी बॉडी में होते हैं क्या, कोर्टिसोल, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इनका इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक सिकार्डियन रिदम होती है हमारी बॉडी की, पूरी रिदम होती है, वो रिदम बनी रहना चाहिए। वो गड़बड़ हुई तो ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। अगर ये हार्मोन्स में इम्बैलेंस हुआ तो होगा क्या, आपका हार्ट रेट स्लो डाउन हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, आपको बीपी की समस्याएं हो सकती हैं, और भी कई तरह के मेमोरी लॉसेस वगैरह हो सकते हैं। और देखा गया अधिकतर कि आदमी 3 दिन से ज़्यादा जाग ही नहीं सकता। अगर इससे ज़्यादा जागेगा तो आदमी पागल हो जाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो होता क्या है कि इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है नींद के बारे में जानना, तो समझते हैं कि ये इंसोमिया क्यों होता है। मैंने आपको बता दिया, 1.5 महीने से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति नहीं सो पा रहा रात में, तो उसे बोलते हैं इंसोमिया। इंसोमिया के कारण समझो, इंसोमिया के कई तरह के कारण हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, भाई उसको डिप्रेशन है, किसी चीज़ को सोते हुए, लेटे हुए सोचता रहता है, मन में सोच रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहा है आदमी, चिंता कर रहा है, तो समझ लो कि भाई ये इंसोमिया का कारण है। दूसरा क्या, एक्साइटमेंट। कई बार क्या होता है, लोग एक्साइटमेंट में नहीं सो पाते, उनको ऐसा लगता है कि सुबह ये होगा, वो होगा, ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, ऐसा खुशी में नहीं सो पाते, या कुछ ऐसा करने के उनको जुनून होता है, तो उस वजह से नहीं सो पाते। या ब्रेकअप हो गया, कोई किसी की डेथ हो गई है, या ऐसा कुछ पास्ट की चीज़ याद आ गई अचानक से लेटे लेटे, तो आदमी नहीं सो पाता। कोई भी उसको एक बहाना मिल जाता है ना सोने का, इंसोमिया के लिए कोई भी एक बहाना पकड़ लेता आदमी, उसको रात भर नींद नहीं आती। ठीक है, ये इसके कुछ कारण। इसके अलावा कई ऐसी आदतें होती हैं, भाई मोबाइल हाथ में है ही 24 घंटे, तो वो सोने नहीं देता है। मोबाइल की वजह से आदमी को नींद ही नहीं आती। ठीक है, बहुत लेट होते हैं, 2-3 बजे तक। पबजी तो चला गया खैर। उसके अलावा टीवी, बहुत सारी ऐसी हरकतें होती हैं। स्मोकिंग करना, रात में सिगरेट पीना, उसकी वजह से नींद नहीं आती। ये आदत बन जाती है आदमी की। क्या, बॉडी की क्लॉक होती है, वो सेट हो जाती है, अब मुझे ऐसा ही काम करना है। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है, नींद को समझो थोड़ा आप, कि भले से हम बात कर रहे हैं कि भाई हम दिन में सो लेते हैं, वो दिन में क्यों नहीं सोना चाहिए। अभी ये समझो कि जब भी कोई व्यक्ति नींद लेता है, उसके बाद एक जो शुरू के 2 घंटे की नींद जो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसमें डिस्टर्बेंस हुआ तो पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरे उसकी बैंड बज जाती है। अभी आपको नींद आ रही है, और जो 2 घंटे के अंदर जो नींद आने वाली है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आदमी यही करता है, उसको नींद आ रही है, थोड़ा सोए, 10 मिनट बाद थोड़ा सा कुछ हुआ डिस्टर्बेंस, वो आदमी मोबाइल पकड़ लेता है, वो नींद गई। बोलते हैं ना कि नींद उचट जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो वो नींद सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो वो आपको फ्रेश होने नहीं देगी। आदमी सोता है, और किस लिए सोता है, क्योंकि आदमी फ्रेश महसूस करे थोड़ा। अभी क्या है, लोग सो तो जाते हैं, हम देखते हैं शादी वगैरह में या कहीं पर भी, रात भर पार्टी चलते हैं, फिर थोड़ा सुबह जल्दी सो जाते हैं और अच्छी गहरी नींद में सोते हैं, लेकिन फिर भी वो फ्रेश महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लेट नाइट सोते हैं। क्योंकि जो रात के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक की जो नींद होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि वो आदमी की, मैंने आपको बताया, सिकार्डियन रिदम, बॉडी की एक रिदम है। उस टाइम पे बॉडी को रिलैक्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो ऊपर से निकल जाएगा। अब बात करें कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इंसोमिया डेवलप हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा आपको नींद नहीं आ पा रही, या आप सोने की पूरी कोशिश करते हो, नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, भाई साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, वो थेरेपी करेगा। साइकोलॉजिस्ट होते हैं सिटीज़ में बहुत कम होते हैं, मतलब कि सिटी में भी बहुत कम होते हैं, गाँव वगैरह में तो मिलेंगे नहीं।
तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, वो आपको कुछ थेरेपी देंगे, बहुत महंगा इनका इलाज होता है, ये भी आप जान लो। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप इस चीज़ से बचो। इलाज होता है उसमें क्या है भाई, बहुत तरह तरह की लाइट थेरेपी होती है, बिहेवियरल थेरेपी होती है, उसके अलावा स्टिमुलस थेरेपी होती है। ये कुछ थेरेपी को इस्तेमाल करके वो आपको ठीक कर सकता है। अब बात आती है कि क्या करें, नींद नहीं आती, उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। नींद आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बिस्तर। भाई बिस्तर सही होना चाहिए, ठीक है। अपन शुरू से शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन आपके हाथ में होता है। बिस्तर सही होना चाहिए। कई बार लोगों का बिस्तर नरम नहीं होता है, नरम होता है तो बहुत ज़्यादा नरम होता है। ऐसा ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा कड़क होना चाहिए। नॉर्मल सा बिस्तर होना चाहिए। लाइट बंद होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइट, ऐसा स्टडी में पाया गया कि कम लाइट में नींद अच्छी आती है, तो लाइट बंद करो। कमरे में साउंड नहीं होना चाहिए, पीसफुल माहौल होना चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए, क्वाइटनेस होना चाहिए, तो आपको नींद आ सकती है। उसके अलावा आपको नींद फिर भी नहीं आ रही तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, तो आपको नींद आ जाएगी। आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देखना जिससे आपको एक्साइटमेंट हो जाए, जो कि बॉडी को हिला देती है अंदर से, जो सोचने पे मजबूर करे। हॉरर मूवीज़ हो गई, बाहुबली देख ली, फिर आदमी को कहाँ से नींद आई, ठीक है। कटप्पा को किसने मारा था वो पता सोचने के लिए आदमी नहीं सोता है, ठीक है। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसी कोई भी चीज़ मत देखो जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े। जस्ट एक रिलैक्सिंग म्यूजिक ले लो, रिलैक्सिंग सी मूवी ले लो, कोई भी सॉफ्ट बुक पढ़ सकते हो, कोई भी, उससे आपको नींद आएगी, ठीक है। उसके अलावा पानी थोड़ा बहुत पी के सोना। अदरवाइज आपको बाथरूम पेशाब रात में बहुत लगेगा, तो उसके लिए उठना पड़ेगा। खाना नहीं खाना, सोने से पहले खाना नहीं खाना। खाना कब खाना? 2 घंटे पहले, ठीक है। वो सबसे गंदी आदत है आजकल। खाना आप थोड़ा जल्दी खा लो तो आपको नींद आ जाएगी। और थोड़ा वर्कआउट करना जरूरी है, मतलब वर्कआउट इन द सेंस कि भाई थोड़ा वॉक कर लो। एक्सरसाइज नहीं करना कि आप डंबल मारने लगो या पुशअप मारने लगो, वो नहीं करना। खाना खाने के बाद आप थोड़ा, सोने से पहले आप थोड़ा घूम के आ जाओ कहीं पे, तो उससे अच्छी नींद आती है। ये कुछ टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, जो कि आपको नींद आएगी ही गारंटी के साथ, ठीक है। मोबाइल हाथ में मत रखो, क्योंकि मोबाइल में तो भाई पल पल में कुछ ऐसी चीज़ आती है जो आदमी को सोने ही नहीं देती है, ठीक है। तो ये चीज़ आजमा सकते हो। बात करें अगर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी शिकायत है कि भाई वो रात भर पढ़ते हैं और उनको बहुत थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, और एग्जाम में भी कुछ याद नहीं रहता। देखो भाई क्या होता है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए पढ़ते हैं। सपोज आज आपने कोई चीज़ पढ़ी, तो आपका अभी तो एग्जाम है नहीं, वो शॉर्ट टर्म तो होगा नहीं, वो 6 महीने बाद हो सकता है, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद हो सकता है एग्जाम। मतलब कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो आप, तो उसको आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई रात के जो शुरू के जो 2 घंटे हैं नींद के, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव डेटा है उसको खराब करेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, खराब करेगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो वो भले ही से आप पढ़ लो रात भर जाग के, लेकिन वो कोई काम का नहीं, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को आगे इफेक्ट करता है। तो इसलिए कहते हैं भैया कि 6 घंटे स्टूडेंट को सोना ही चाहिए। जब भी पढ़ो फोकस करके पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो, वो याद रहेगा आपको 6 महीने बाद भी। तो खैर उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कैसे याद रखना क्या नहीं रखना। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि भाई लोग रात भर जाग के पढ़ते हैं और उनको याद भी नहीं, इसलिए नहीं रहता है क्योंकि आपने नींद को ही खराब कर लिया। नींद होना जरूरी है, भले से आप थोड़ा सा ही पढ़ोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आपने नींद को ख़राब कर लिया, तो आप सोचो याद रहे, नहीं रहेगा याद। तो ये स्टूडेंट्स ये गलती बहुत करते हैं, ठीक है। बात की जा रही है फ़ोन की, तो फ़ोन को भी आपको साइड में रखना ही पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रात में नींद को देना है। कोई भी काम धंधा बिजनेस जो भी हो, एनीथिंग एल्स, वो बाद में होगा काम। अदरवाइज आपने नींद को ख़राब किया, इंसोमिया डेवलप होगा और फिर आपके ये सारे काम बिगड़ेंगे। तो ये थी कुछ टिप्स कि भाई आप इस तरह से प्रॉपर सो सकते हो। बात की जाए स्लीपिंग पिल्स की, तो स्लीपिंग पिल्स कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर भी इसलिए देता है कि भाई आपका जो शेड्यूल बिगड़ा था सोने का वो बन जाए, वो थोड़ा रेगुलर हो जाए, लेकिन उसका कोई ऐसा परमानेंट नहीं लेना रहता स्लीपिंग पिल्स कि आप सोचो नींद की गोली खा लो और सो जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों इंसोमिया। 1 महीने से ज़्यादा अगर ये समस्या हो रही है तो इंसोमिया डेवलप हो सकता है। अगर आपको ऐसा नहीं है, आपको बस 4-5 दिन से समस्या है, तो आप बिल्कुल घबराओ मत। जस्ट एक आपका शेड्यूल बिगड़ा है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करने के लिए बता दिया, ये सब चीज़ें अवॉइड कर दो, मोबाइल वगैरह जो भी है, थोड़ा तला भुना खाना बंद कर दो, जल्दी खाना खा लो, थोड़ा वॉक कर लो, नींद आ जाएगी। ये आप करो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये होता है दोस्तों इंसोमिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।